सोलन में ऑटो यूनियन ने रैपिडो ब्लाब्ला जैसी ऐप आधारित सेवाओं और निजी नंबर प्लेट वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ डीसी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यूनियन प्रधान धर्मपाल ठाकुर के नेतृत्व में ऑटो व टैक्सी चालकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अवैध संचालन पर रोक लगाने की मांग की। धर्मपाल ठाकुर ने कहा कि निजी नंबर प्लेट पर चल रहे वाहन ना तो कमर्शियल टैक्स देते हैं और ना ही कमर्शियल इंश्योरेंस कराते हैं, जबकि ऑटो टैक्सी चालक हर साल पासिंग टैक्स और बीमा कराकर सभी नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐप कंपनियां सरकार को टैक्स नहीं देती और जनता का पैसा कमीशन के रूप में बाहर जा रहा है। यूनियन ने सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा। उन्होंने मांग की है कि यदि टू व्हीलर या निजी गाड़ियां सवारियां ढोएंगी तो उन्हें येलो प्लेट लेनी होगी। धरने के चलते ऑटो सेवाएं कुछ समय बाधित रही, जिसके लिए यूनियन ने जनता से माफी मांगी और जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज हमारा सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन था। सभी यूनियन इसके साथ ही हमारे टैक्सी ऑटो सारे लोग थे। हम हर जगह के हम लोग साथ हैं। हमारा कोई ये मकसद नहीं कि रैपिडो चले सारे चले। सरकार को इनकी एक पॉलिसी बनाए, क्योंकि वो स्टेट प्लेट में चले हुए, ना उनका कोई कमर्शियल टैक्स है ना कोई उनका कमर्शियल जो इंश्योरेंस है वो नहीं है। कल को हमारे शहर में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हम उनके खिलाफ नहीं, वो भी बरगलाए गए। उनका जो है वो सिर्फ सरकार को टैक्स नहीं जा रहा। वो एक इंटरनेशनल कंपनी है। अब वो पता नहीं दानी बानी के किसी कंपनियां हैं या हमें भी पता नहीं है। वो लोगों ने लोगों को एक ऐप के माध्यम से एक ऐसा गुमराह किया हुआ है लोगों को, ना वो टैक्स देते, सिर्फ उनको एक कमीशन जाती है सभी के लिए। हम उनके खिलाफ नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं सारे, पर उनको भी इतना ये देना चाहते जो वो अवैध संचालन कर रहे हैं कि वो एक कागज दिखा दे, कोई प्रशासन को दिखा दे, हमारे को दिखाना प्रशासन को दिखा दे। हमको अथॉरिटी थोड़ी है, जैसे हमारे कागज प्रशासन दिखता है इनको भी दिखा दे। हमारा यही मांग है कि हमारे हम उनके वो नहीं और लोगों को बरकरार नहीं हो। हम लोग पूरे टैक्स देते हैं। हमारे ऑटो में कुछ भी ऐसी हमारे ऊपर सरकार के नियंत्रण भी है और हम हर जगह हर कानून फॉलो भी कर रहे हैं। हर साल हम गाड़ी पास करते हैं, इंश्योरेंस होती है, कई फॉर्मेलिटी हमारी, ऐसे हमारे लाइसेंस भी दूसरे हैं। उनका थोड़ी एक बार अब 10,000 की स्कूटी ला और चल पड़ो हर जगह लगा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें वो सिर्फ एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको सिर्फ उनको कमीशन जाती है, सरकार को कुछ नहीं जा रहा उसका। मैं यही कह रहा हूँ कि लोग, मैं जनता से भी एक माफी चाह रहा हूँ कि आज मैंने एक सोशल मीडिया में डाला था कि हम 11 बजे से 1 बजे तक आपकी सेवाएं आज बंद रहेगी सारी सोलन में। तो हम उसके लिए भी माफी चाह रहे हैं हम सबसे कि आपको 2 घंटे के लिए हमारी सेवा नहीं मिल पाई। हमारा भी इसमें नुकसान है, आपका चलो ही है। हम पूरी जनता से भी माफी चाह रहे हैं इतना, पर लेकिन जो रैपिडो चालक है वो भी होश में बात करे। वो कौन है, उनको किसने अधिकार दे दिया कि ये कोई सब रेटिंग में चलता है उसमें चल गया या उसमें चला? हमारे चलान नहीं हो रहे क्या? उनका बताया उनका कौन सा चलान हो रहा जो उसमें वो चल रहे हैं? उनको किसने अधिकार दिया? प्रशासनिक अधिकारी बोले उसमें सारा वो क्यों बिठाए वैसे? ये कि डीसी ने एसपी को बोल देना कि इनके चलान नहीं करना, तो हमारे भी आप स्पेस प्लेटें कर दे, हम भी अपनी प्लेटें उखाड़ के स्पेस प्लेटों में चलते। आपकी तनख्वाह भी वहाँ से निकलती सभी प्रशासनिक अधिकारियों की भी। तो थोड़ा सा ये समझो, वो हमारी कोई या तो पॉलिसी बनाए, वो हमारे बच्चों को हमारे साथ क्यों लड़ा रहे हैं? तो जैसे आपके डीसी साहब से के लिए ये प्रोविजन नहीं है कि उनका चलान किया जाएगा, तो कमर्शियल लाइसेंस ले डिपार्टमेंट बैठे हुए, वो सरकार ने देनी, मैंने तो देनी आगे। ऑटो यूनियन के पास क्या अधिकार है? और ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर में येलो प्लेट नहीं है। वहाँ है, ठीक है, शिमला में भी है येलो प्लेट और चंडीगढ़ में भी है येलो प्लेट। ब्लैक प्लेट भी बहुत टू व्हीलरों में बहुत से येलो प्लेट है, मनाली में है। ऐसा कोई कौन बोलता? डीसी महोदय ने अगर ये बात बोल दी है तो ग्राउंड स्तर पे आया ना ये महोदय साहब, नहीं तो फिर हमारे को भी प्राइवेट करा दो। जितने भी टैक्सी स्टैंड है हम भी प्राइवेट कर देते हैं। अगर कर का चोरी करने का, और ऊपर से कुछ मीडिया लोग कुछ समय पहले बता रहे थे, मीडिया द्वारा बता रहे थे कि कहते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं। वो टैक्स नहीं होता है, वो ऐप वालों की कमीशन, ऑनलाइन वालों की कमीशन होती है। सर टैक्स नहीं आ रहा, कोई भी सरकार को कोई टैक्स नहीं आ रहा। हमारे को खुशी है, कोई बात नहीं, टू व्हीलर चलाना चलाओ, बट उसको येलो प्लेट ले लो और खुल के चलाओ। हमारा समर्थन है, अगर येलो प्लेट में आ जाते हैं तो आप खुल के चलाओ, पर ऐसा अवैध धंधा तो नहीं चलेगा ना। ये तो अभी पैर पसार लोगे तो कल को रोकना मुश्किल हो जाएगा और इसी तरीके से अवैध धंधा जिंदगी भर चलता रहेगा। स्कूलों में बनने लगी है, सैकड़ों बनने लगी है, कोई टैक्स नहीं देती नहीं, प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए, इनके बच्चे ढुए जा रहे हैं उसमें। और इन इतना कि जो होम सेक्रेटरी है उनके बच्चे उसमें, पूरे अधिकारियों के सभी के बच्चे उसमें, किसी पैन के ऊपर कभी एक भी इन्होंने चलान किया भी बता दे हमारे को। इनकी तनख्वाह जाती है वहाँ हमारे टैक्स से। ऐसा क्यों धंधा, गोरख धंधा कर रहे हैं लोग सारे?
40 बच्चे बहनों में ठोके उन्होंने। हम टैक्सी भी देख, चलान भी करवाए, हर चीज कराए। ये वहाँ जाए हमारी ट्रेजरी में देखे हमारे कितने चलान हुए सारे, सरकार वहाँ सबमिट करती है सारे, हर जगह देखे। अगर कोई हम उल्लंघन करते उसके चलान होते हैं उनके। अगर जल्द इसमें कोई प्रावधान नहीं लाएगा तो आगे हम क्या आंदोलन करेंगे इसमें। हम देख रहे हैं, हम आज दूसरा ये मैरिटम दूसरा है हमारा। इससे पहले हमने दे दिया आरटीओ के माध्यम से भी, डीसी साहब को पहुंचाता, दूसरा है। इसका हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई वो नहीं है।